घर के पीछे हमारे लग जाती है बहुत ही ख़तरनाक सी आग, जो एक चिंगारी की वजह से इतनी ज़्यादा ये आग फैल चुकी थी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज मेरी सुबह होती है कुछ नाश्ता बनाने से, तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए फ्रीज़ की तरफ आ जाती हूँ। मुझे बैगन और आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं आ जाती हूँ फ्रीज़ से सब्ज़ी निकालने। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ज़ैन के लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ जो है फ्रीज़ में मंगवा के रखे रहती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ नल के तरफ, क्योंकि हमें लेना था पानी। तो हमारे वहाँ तो ये इस वाले नल से ही पानी लिया जाता है। पानी लेकर मैं किचन की तरफ आती हूँ, तो यहाँ पर सभी बच्चे उठ चुके थे और अम्मी भी अपना काम कर रही थी सारा, और बहुत अच्छी हवा चल रही थी और सूरज भी निकल रहा था। टाइम कुछ पौने 6 बज रहे थे। काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा था और बकरियां भी बस अपने काम पे जा रही थी। उनका काम ही क्या है, बस खेत में चरने का। फिर उसके बाद मैं यहाँ ब्रश लेके आ जाती हूँ ब्रश करने के लिए। यहाँ पर नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो यहाँ पर मैं करने लगती हूँ ब्रश। फिर मैं देखती हूँ जो हमने बीज बोया था, तो उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल रहे थे। तो ये कुछ 1-2 महीने में अच्छे से पौधे हो जाएंगे, जो खीरा वगैरह था और सभी पौधे हैं। फिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। पेड़ भी काफ़ी तेज़ हिल रहे थे और सामने का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना रहता है चाय। आ देते हैं चाय, तो उसके अंदर शक्कर वगैरह सब कुछ डाल देते हैं। और हमारे वहाँ तो ऐसे ही चाय बनती है, एक साथ ही चढ़ा दिया जाता है गैस पे। और काफ़ी लोग हैं, मेहमान भी आए हैं, तो एक साथ ही बन जाती है चाय। तो यहाँ पर मैं अदरक को भी कूट कर डाल देती हूँ, और अदरक तो मैं बस इसी के अंदर ओखली में ही कूटती हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है। फिर यहाँ पर मैं सब्ज़ी काटने लगती हूँ, जो मुझे आलू और बैगन की सब्ज़ी बनानी थी। तो आप लोग किस तरीके से आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ज़ैन भी उठ जाता है, उसे लगती है बहुत ज़ोरों की भूख। तो यहाँ पर वो भूख से कहने लगती हैं कि मैं तुम्हारी अम्मी को मारूंगी। तो देखो कितनी तेज़ से डांट रहा था। दे दूँ? और अपना नाश्ता भी किसी को नहीं देता है। अम्मी ने बोला कि लाओ मैं दे दूँ आतिफ़ को, बट इतना ज़्यादा रोने लग गया था, न खुद खा रहा था न किसी को खाने दे रहा था। और काफ़ी देर अम्मी इसको मांगने के बाद भी ये देता नहीं है। फिर यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी जो रहती है वो कट चुकी रहती है। अप्पी जो थी वो सब्ज़ी वगैरह काट देती हैं। तो मैं यहाँ पर आलू और बैगन की सब्ज़ी को मतलब गैस पे चढ़ा देती हूँ बनाने के लिए। तो मैं आज आपको इसमें रेसिपी भी बता दूंगी कि कैसे और मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पर पहले मैं बर्तन ले लेती हूँ, उसके अंदर तेल वगैरह डाल के उसके बाद यहाँ पर प्याज को थोड़ा भून लेंगे। तो इसमें टमाटर और मिर्ची भी डाल देंगे, तो इसको भी हमें थोड़ा भूनना है। तो उसके बाद भूनने के बाद और जीरे का तड़का देना मत भूलिएगा आप। फिर यहाँ पर हम बैगन डाल देते हैं, बैगन को थोड़ा मिक्स करके उसके बाद हम यहाँ पर आलू भी डाल देते हैं। आलू को मिक्स करने के बाद आपके मतलब अकॉर्डिंग कितना नमक आप लोग खाते हो उसको डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर नमक वमक डाल के मैं उसके बाद इस पर चढ़ा देती हूँ। फिर हमें पता चलता है कि हमारे घर के पीछे बहुत ही भयानक तरीके से आग लग चुकी थी। वो भी मतलब थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतनी ज़्यादा आग जो थी वो बढ़ गई। और ये मतलब एरिया जो है वो पूरा कब्रिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा चलने की वजह से, एक चिंगारी की वजह से पूरे कब्रिस्तान में आग लग गई। मैं आई तो काफ़ी मतलब आग जो थी वो बुझ चुकी थी, फिर भी काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रहा था और आगे जो था मैं उधर साइड जा नहीं सकती थी। इस वजह से मैं बस यहीं से थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देख ही रहे होंगे आप कितनी ख़तरनाक सी आग। सामने तो मतलब थोड़ी आग बुझी नहीं थी, और वहाँ तक आपको दिख ही रहा होगा आग फैलती ही जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। तो हम आ जाते हैं अपनी छत पे। तो यहाँ पर पूरी आग जो थी वो बुझ चुकी थी। काफ़ी लोगों की मेहनत की वजह से जो आग थी वो एकदम बुझ चुकी थी। फिर यहाँ पर हो जाता है जुम्मा का टाइम। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो नहा धोकर एकदम रेडी हो जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं इसको ये वाली टोपी लगाती हूँ, तो हमेशा ये टोपी बस खींचते रहता है, लगाता नहीं है। और बस उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या वो पढ़ रहा था। और फिर उसके बाद हमारे घर के सामने बहुत सारी भेड़ आती हैगी, जिसको आप सभी जानते होंगे। तो ये जो थी भेड़ हमारे घर के सामने ही मतलब है।
तो ये लोग गए थे चढ़ने, तो ये अब पढ़ो। जुम्मा का टाइम हो चुका था, इस वजह से ये लोग वापस आ रहे थे। तो यहाँ पर अल्लाह मैं थोड़ा सी कुरान पढ़ने लगती हूँ तो जैन भी आ जाता है, नहीं मम्मा अल्लाह अल्लाह मुझे पढ़ो भी तो। पढ़ना है। तो मुझे डर लग रहा था कहीं ये फाड़ ना दे, तो इसको मैं इसकी वाली बुक देती हूँ, लेकिन उसको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। माशाल्लाह अलीफ अच्छी बा बात है। तो ता। ये वाला बुक भी पढ़ने लगता है। जो थी वो झाड़ू वगैरह लगा रही थी तो जैन भी उनकी हेल्प करने लगता है। ये मेरा बेटा कहीं भी पीछे नहीं छूटता है, बस अगर दादी और मम्मा कुछ भी कर रही हैं तो इसको भी साथ में करना ही है। काफ़ी दूर तक झाड़ू लगाने लगता है। तो यहाँ पर अब्बू आ जाते हैं जो बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेकर। तो यहाँ पर अब्बू लेकर आए थे अंगूर, तो ये दोनों बच्चे बस अंगूर के लिए लड़ने लगते हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो फाइनली फिर जैन के हाथ में आ जाता है अंगूर, तो वो अपनी फ़िराक में रहता है कि किसी को नहीं देंगे, बस खुद ही लेके भागने लगता है। फिर उसके बाद हो जाती है शाम, तो हम आ जाते हैं छत पे। तो हमने छत पे अपना गद्दा डाला था, तो दोपहर में काफ़ी सारी इसमें चींटी आ गई थी, पता नहीं किस वजह से, शायद जैन कुछ खा वा के गिराया होगा। और फिर यहाँ पर मैंने मटर भी भिगा के रखा था क्योंकि हमें शाम को बनाना था पानी पूरी, पर हम नहीं बनाते हैं पानी पूरी। तो मैं इसका पानी छान कर निकाल देती हूँ, इसको 1-2 पानी से भिगोकर हम रख देते हैं इसको फ्रीज़ में। तो हम कल बनाएंगे पानी पूरी, तो इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर सूरज भी डूब रहा था, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था मुझे देखने में और काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो किस किस के छत से ऐसा व्यू दिखता है मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को देखकर चले जाते हैं ना, कुछ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ नहीं करते हैं। तो बहुत ही मेहनत करती हूँ मैं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर मुझसे गद्दा उठ ही नहीं रहा था क्योंकि एक हाथ में मैंने लिया था बर्तन। तो यहाँ हो जाती है रात, तो हमें पता चलता है कि हमारा गैस तो हो गया है ख़त्म। तो हम चूल्हे पर ही पुलाव बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर बनाते हैं दाल पुलाव। दाल तो बन नहीं जाती गैस पर, उसके बाद गैस जो था वो ख़त्म हो जाता है, तो हम चूल्हा जला लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इस पर पुलाव बनाती हूँ। तो आप लोग किस तरीके से पुलाव बनाते हैं मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। मैं तो बस सिंपल तरीके से बना लेती हूँ। फिर हमें पता चलता है हमने धनिया तो लिया ही नहीं था, तो हम आ जाते हैं अपने छोटे से गार्डन में जहाँ हमने धनिया लगाया था। तो यहाँ धनिया मैं निकाल ही रही थी, तो एक छोटा सी कीड़ा था जो उछल के उस साइड चला गया, तो मैं तो डर ही जाती हूँ। फिर मुझे पता चलता है वो मेढक था जो बड़ा क्यूट ही लग रहा था, एकदम उछल उछल के जा रहा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सी धनिया लेती हूँ, फटाफट से मतलब बाहर आ जाती हूँ। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, सूरज भी एकदम से डूब गया था। तो यहाँ पर अब मिलेंगे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।